गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में यहाँ पे 48 सेंटेंस बनाना सीखेंगे और मेथड भी हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनके साथ साथ कुछ सेंटेंस बनाए हुए हैं। सेंटेंस के बेस पे ही आप अदर सेंटेंस भी बना सकते हैं। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे स्पीक वर्ब ले रखी है तो आप किसी दूसरी वर्ब को ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रामर में भी आपकी हेल्प करेगी ये वीडियो। इसमें 48 सेंटेंस बनाना हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्राइब किया है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस बहुत मायने रखता है हमारे लिए। हमने पहले भी आपसे कहा है, ठीक है, क्योंकि वीडियोज हमने यहाँ पे एक से बढ़कर एक प्रोवाइड की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिस्पांस इस तरीके से नहीं मिल पा रहा है जैसी हम उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर टेंसेस की बात करें तो 3 टेंस हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको पता है। और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जैसे सिंपल या जिसको इंडेफिनिट बोला जाता है, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट की बात करें तो जैसे इंडेफिनिट पे हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने लिखा हुआ है, तो इंडेफिनिट में हम बात करें तो इंडेफिनिट में हम किसके बारे में बात करते हैं? हैबिचुअल फैक्ट्स के बारे में, हैबिट के बारे में बात करते हैं। आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, हैबिट के बारे में इसमें बात करेंगे। हैबिट क्या होती है? हैबिट, हम किसी काम को आज कर रहे हैं यानी एक दिन के लिए करते हैं तो वो हैबिट नहीं कहलाती। अगर किसी काम को हम बार बार करते हैं, रिपीटेशन अगर है किसी काम में, हमारे किसी वर्क में, दैट विल बी कॉल्ड हैबिट। तो वो हैबिट कहलाएगा, आदत कहलाएगी हमारी। और इसके अलावा डेली रूटीन के लिए इसका यूज किया जाता है। आपको पता है डेली रूटीन यानी कि जो आपका दैनिक जो यानी कि दिनचर्या है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। डेली रूटीन के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पे करेंगे? जब हम डेली रूटीन की बात करें या फिर हम अपने हैबिट की बात करें तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी, काम का जारी रखना बताया जाता है। और परफेक्ट में काम कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में बताया जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम, आधा काम तो आपका कंप्लीट हो गया, आधा अभी बाकी है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने आधी वीडियो तो बना ली है, आधी अभी हमारी चल रही है। तो ऐसे ही जैसे आप सेशन में पढ़ते हैं, बात करें सत्र, स्कूल में जैसे सत्र चलता है, इसको ऐसे समझिए, सत्र स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं हाफ ईयरली या आधे रास्ते में आप हैं, अभी अभी आपको यहाँ तक की जर्नी वो करनी है, ये आपकी डेस्टिनेशन है, मंजिल। तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर दी, अपनी जर्नी स्टार्ट तो कर दी, लेकिन अभी आप मंजिल पे नहीं पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं आपने आधा तो कर लिया लेकिन आधा अभी बाकी है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस जो हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा लंबा इस वीडियो को ना बनाते हुए यहाँ पे सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो 48 सेंटेंस बनाने हम सीखेंगे आज। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये मेथड अप्लाई किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम जो आएंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए, आई जो है सब्जेक्ट हो गया, स्पीक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अगर बात करें आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। और डोंट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। इस टाइप से 4 सेंटेंस बनेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। आपको डू नॉट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे। जैसे आई गो, आई डू नॉट गो, डू आई गो और डोंट आई गो। फॉर्मेट आपको क्या अप्लाई करना है, देखिए, आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई टीच, आई डू नॉट टीच, डू आई टीच, डोंट आई टीच। ये मेथड आपको अप्लाई करना है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ। अब तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे डू के बाद आई नहीं यू लगाना है। आपको अगर स्पोकन करना है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्वेश्चन करने की टेक्निक ये है कि क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं हमारे पास। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं,
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं? यस नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। और बात करें अदर क्वेश्चंस की जो WH फैमिली से रिलेटेड होते हैं तो उनका कंप्लीट आंसर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? आपने भी सुना होगा ये वाला सेंटेंस, डू यू नो, KNOW, क्या आप जानते हैं? आपने कहा या यस आई डू, मैं जानता हूँ। आई नो ना बोल के आई डू बोलेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को ले लिया जाता है, या आई डू। और अगर बात करूँ, मैं बोलूँ आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं, तब आपको आंसर देना पड़ेगा पूरा आई नो दैट करके, ऐसे मैं जानता हूँ कि, यू आर, जैसे मैंने कहा मैं जानता हूँ, मैं आपके बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट यू, इस टाइप से आप पूरा सेंटेंस वहाँ पे बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और इसी सेंटेंस को डोंट को अगर आपको अलग अलग लिखना है तो आप यहाँ पे डू नॉट स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, आपको डू लिखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को इस पर डाउट भी रहता है और इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करूँ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगा देना है और फाइनली ऑब्जेक्ट यूज होगा। एस या ES कहाँ पे लगाएंगे, ES कहाँ लगाएंगे, जिन वर्ड्स के अंत में SH CH SOX आए वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ES का लगाएंगे, ES का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिर से याद रखना, प्लूरल सब्जेक्ट में ऐसे CH SOX भी आएगा तब भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, ही आपने लगाया है तो उसके बाद देखिए ऐसे CH SOX आ रहा है तो इसमें आप ES लगाएंगे। कैसे, जैसे मैंने बोला ही, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास वर्ब आ गई गो, इसमें क्या आ गया, ऐसे CH SOX कहाँ पे, जिस वर्ब के अंत में ऐसे CH SOX आए, यानी कि यहाँ पे O आ रहा है तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू मार्केट, इस टाइप से आपका बन जाएगा सेंटेंस। तो ही गो नहीं होगा, गोज होगा। अब ये प्रेडिकेट जो है सिंगुलर के साथ एक यूज होता है, प्लूरल के साथ एक। प्लूरल में जैसे गो टू स्कूल प्रेडिकेट यूज होता है तो सिंगुलर में गोज टू स्कूल यूज होता है। ये इतना आपके लिए काफ़ी होगा। सब्जेक्ट को छोड़ के बचा हुआ रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कॉल्ड प्रेडिकेट, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ही स्पीक्स इंग्लिश, और नेगेटिव बनाते समय यहाँ वहाँ पे होता है डू नॉट, यहाँ पे आ जाता है डज नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर इसमें ऐसे कुछ नहीं लगना है क्योंकि ES ऑलरेडी डू में लग चुका है, तब डज बन चुका है। ठीक है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, डजंट ही स्पीक इंग्लिश, वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वह क्यों अंग्रेजी बोलता है। ठीक है, इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओनली टेंस इन विच वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें देखिए आई स्पोक इंग्लिश, कैसे बनाएंगे इसको, मैंने अंग्रेजी बोली, मैंने अंग्रेजी बोली, इसकी पहचान होती है आ ए ई या ता था ती थी ते थे। आई स्पोक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोली। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी नहीं बोली। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। आई डिडंट टीच इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया बोलना है तो आई डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा देखिए डिड को आगे ले आएंगे, डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी बोली। डिड आई स्पीक, डिड आई राइट, डिड आई प्ले, डिड आई, ठीक है। अब लेकिन डिड का अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, हम क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से। तो डिड यू, क्या करना है, डिड यू। जैसे पहले वाले में डू यू करना था तो दूसरे वाले में क्या कर देना है, डिड यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, डू यू गो, क्या आप जाते हैं। डिड यू गो, क्या आप गए। डू यू ईट, क्या आप खाते हैं। डिड यू ईट, क्या आपने खाया। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। डिड यू प्ले, क्या आपने खेला है। याद रखिएगा। अभी और मैं इसको क्या कहते हैं, कंपेयर कराऊंगा तीन सेंटेंस को, तीनों इंडेफिनिट को एक साथ कंपेयर कराऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको समेटने की, सम अप करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखिए, डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी बोली। डिडंट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं बोली। तो ये 4 सेंटेंस यहाँ पे हो गए। तो आपको क्या करना है, डिड आई की जगह डिड यू कर देना, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म यूज कर लीजिए, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। वेदर यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, यू विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, इन विच सेंटेंस यू विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली पॉजिटिव सेंटेंस।
पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव, एंड इन निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जहाँ पे भी डिड दिखेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिएगा, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए यहाँ पे विल सेल का यूज करेंगे, सेल का यूज करते हैं आई और वी के साथ, आई और वी के साथ ग्रामेटिकली सेल का यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर दीजिए, भूल जाइए कि सेल नाम की कोई चीज़ होती है मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन अगर ग्रामर की बात करें तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम सो यू विल टेक देयर सेल विद आई एंड वी, वी और वी, आई और वी के साथ आपको सेल का वहाँ पे यूज करना पड़ेगा, आप रिस्क नहीं ले सकते। जब बात करें कहीं पे आप एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या जॉब से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है तो उसमें आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, मॉडर्न इंग्लिश में कुछ भी हो, ठीक है। तो आई सेल स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेजी बोलूँगा, आई सेल नॉट स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, सेल आई स्पीक इंग्लिश क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा, शांट आई स्पीक इंग्लिश क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। ये 4 सेंटेंस आपके बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, सेल आई स्पीक इंग्लिश, सेल आई स्पीक इंग्लिश तो ठीक है, आई वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे आपको विल यू करना है। विल यू गो क्या आप जाएंगे, विल यू ईट क्या आप खाएंगे, विल यू प्ले क्या आप खेलेंगे, विल यू राइट क्या आप लिखेंगे, विल यू डांस क्या आप नाचेंगे, विल यू सिंग क्या आप गाएंगे। तो विल यू, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। डू यू गो क्या आप जाते हैं, डिड यू गो क्या आप गए, विल यू गो क्या आप जाएंगे। याद रखिए क्या बोला मैंने, यू नीड टू रिमेंबर these things। do you, did you, will you, do you, did you, will you, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। do you go, do you know क्या आप जानते हैं, did you know क्या आप जानते थे, will you know क्या आप जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस में सीधे जहाँ पे कंटिन्यूअस मिलेगा तो आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूटी के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट इजेएमआर हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और आईएनजी फॉर्म और इसके साथ ही लास्ट में ऑब्जेक्ट आपके को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश में अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश में अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश में अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, ठीक है। आई एम कुकिंग फूड में खाना बना रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड में खाना खा रहा हूँ। इस टाइप की सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं। ही सी इट के साथ आप सिंगुलर के साथ ही इज का यूज़ करेंगे। ही इज़ डांसिंग, ही इज़ प्लेइंग, सी इज़ डांसिंग, सी इज़ प्लेइंग, सी इज़ कुकिंग, सी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। इस टाइप से आप बोलेंगे। राम इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब बात करें आर कहाँ पे आता है, तो यू बी दे के साथ आर आता है। यू बी दे एंड मोर देन वन सब्जेक्ट के साथ आपका आर आएगा। कैसे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर डांसिंग, यू आर सिंगिंग, आप गा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें वी आर सिंगिंग, हम गा रहे हैं, वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम एंड श्याम खेल रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग, एम आई नॉट स्पीकिंग। पहले में आई एम स्पीकिंग, दूसरे में आई एम नॉट स्पीकिंग, तीसरे वाले में एम को आगे लाएंगे, एम आई स्पीकिंग, चौथे वाले में हो जाएगा एम आई नॉट स्पीकिंग, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आई एम की जगह आपको वॉज लगा देना है, बस कुछ नहीं करना। पास्ट में वॉज किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका क्या यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका क्या यूज होगा। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका क्या यूज हो जाएगा। ये सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, ये अभी दूसरी फाइल खुल गई यहाँ पे, तो इस चीज़ के लिए आप माफ़ करेंगे। ये थोड़ा सा गलती बाय मिस्टेक यहाँ पे दूसरी फाइल हमारी खुल गई थी। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे पास्ट कॉन्टीन्यूस की बात कर रहे थे। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या यूज होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लाइन पे बने रहिएगा। इसको मैं डाटा कनेक्शन को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि जो मैसेज आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे। अब देखिए पास्ट कॉन्टीन्यूस में हम यूज़ करेंगे वॉज वर्क का। वॉज वर्क का यूज़ करेंगे, वॉज का करेंगे सिंगुलर और आई के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, सी, इट और आई, इट और एनी नेम के साथ तो आप इसका यूज़ करेंगे वॉच का, और इसके साथ साथ आई के साथ भी वॉच का यूज़ किया जाता है। प्लूरल में आई को छोड़ के सबके साथ वर्क का यूज़ किया जाएगा। ये आपको सब्जेक्ट अगर पता नहीं है तो आपको सब्जेक्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे खोने का कोई सवाल ही नहीं है, आपको बस थोड़ा सा टाइम देना होगा। देखिए बोलते ना, इफ़ यू विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। अगर आप समय को वेस्ट करेंगे, समय आपको वेस्ट कर देगा। तो समय वेस्ट मत करिए, अभी भी आपके पास टाइम है। आप अच्छे से प्लेलिस्ट पे जाइए और देखिए इसको, स्पोकन इंग्लिश की वैल्यू क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो हम किसी वीडियो में डिटेल में आपको बता देंगे। नहीं तो आपसे बढ़कर, यानी कि मैं अगर इस चीज़ को डिफाइन करूँ, मुझे नहीं लगता है इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। स्पोकन इंग्लिश की कितनी वैल्यू है आप भी जानते हैं। हम कोई अंग्रेज़ तो है नहीं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी आपके भाई हैं, हम भी जो हैं
एक साधारण से परिवार से और हिंदी भाषी हम भी हैं। और बात करें तो मदर टंग हमारी कुमाऊनी है, आपको पता ही है। तो हमने भी ये लैंग्वेज सीखी है, और क्योंकि कहीं ना कहीं सीखनी पड़ती है, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो स्पोकन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश का अच्छा खासा नॉलेज आपको है, तो आप अच्छी खासी जो है जॉब कहीं पे भी आपको मिल सकती है। तो जॉब का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है आप नौकरी करिए, आप अपना भी कोई कोचिंग सेंटर वगैरह खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज नॉट स्पीकिंग, वॉज आई स्पीकिंग, वॉजेंट आई स्पीकिंग, ये चार आपके बन गए। आई एम था ऊपर वाले में, इसमें आई वॉज हो जाएगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे था आ जाएगा, वहाँ पे है। तो आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश में अंग्रेजी बोल रहा था। यहाँ पे देखिए विल बी शैल बी का यूज किया जाता है, तो ये तो आपको पता है ही, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें विल बी शैल बी का यूज किया जाता है। विल शैल का यूज मैंने ऑलरेडी बता दिया, शैल का यूज होता है आई बी के साथ। तो मॉडर्न इंग्लिश में सबकी सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल बी का यूज करेंगे। यहाँ पे आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेझिझक बोलिए विल बी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है तो शैल बी लगा के आना, विल बी मत लगाना। कहीं से भी कहीं तक अगर 1% आपको वो लग रहा है, डाउट है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। तो आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा। अब मैं बोल रहा हूँगा इस टाइप का सेंटेंस हम नहीं बोलते हैं, दूसरे के लिए बोलते हैं कि वह जा रहा होगा, वह अंग्रेजी बोल रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह पढ़ाई कर रहा होगा, इस टाइप से। ही विल बी, सी विल बी, यू विल बी, दे विल बी, सारे विल भी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे विल नॉट भी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए ये दो बार भी जब आती हैं तो इनके बीच में नॉट लगता है, कभी भी याद रखना। विल सेल भी नॉट मत करना, सेल नॉट भी करेंगे। सेल आई बी हो जाएगा, शांट आई बी, विल आई बी या वॉन्ट आई बी, इस टाइप से आप करेंगे। और सामने वाले से क्वेश्चन करना है तो विल यू बी, विल यू बी, विल यू बी, विल यू बी, विल यू बी डांसिंग, विल यू बी प्लेइंग, विल यू बी, ऐसे करेंगे, बिलू भी कर देंगे, बिलू भी कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव। आई वी यू दे के साथ हैव का यूज करेंगे, ही सी इट एनी नेम के साथ हैज का यूज करेंगे। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोली है। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खाया है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला है। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिखा है। आई हैव टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया है। इस टाइप के सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा है, बट यू हैवेंट सीन मी, आप लेकिन आपने मुझे नहीं देखा है। आई हैव सीन यू, आई हैव नॉट सीन यू। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। हैव आई स्पोकन इंग्लिश, हैवेंट आई स्पोकन। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपको 48 सेंटेंस मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगली वीडियो जब मैं यहाँ पे लाऊं उससे पहले आपको 48 सेंटेंस बोलने हैं। 48 सेंटेंस आपको बोलने हैं 48 सेकंड में। 48 सेकंड में आप 48 सेंटेंस बोल लेंगे तो आप कहीं ना कहीं इंग्लिश में महारत हासिल करेंगे। और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैंने कभी इन चीज़ों पर प्रैक्टिस नहीं की, ये तो ऊपर वाले की कृपा रही। मैं तो पढ़ाते रहा, पढ़ाते गया, पढ़ाते पढ़ाते ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, आज की डेट में हैबिट भी होगी। तो जुबान लड़खड़ाना वो बात अलग है, किसी की जुबान लड़खड़ाती है या कुछ दिक्कत आती है तो ये चीज़ें अलग हैं। लेकिन मैं बात करूँ तो यहाँ पे 17 सेकंड में मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे पास जिन्होंने 17 सेकंड में ओनली 17 सेकंड में 48 सेंटेंस बोले हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, नॉट ओनली एक्टिव बट ऑल्सो पैसिव। 17 सेकंड में एक्टिव तो बोले ही हैं और इसके अलावा पैसिव भी बोल देते हैं। पैसिव में 32 सेंटेंस बनते हैं, क्योंकि पैसिव में सारे जो टेंस हैं हमारे जितने भी पार्ट हैं सारे में पैसिव नहीं बनती है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस की लास्ट वाले की पैसिव नहीं बनती है और इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी पैसिव नहीं बनती है। तो इसलिए 32 ही सेंटेंस उसमें पैसिव में होते हैं। तो 32 सेंटेंस वो भी बोल लेते हैं बड़े ईजी वे में, बड़ी आसानी से बोल लेते हैं। तो आप भी बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं तो आप भी बोल सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? इफ़ आई कैन डू वाई कांट यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आई हैव स्पोकन, यू हैव स्पोकन, हैव यू स्पोकन, हैव यू ईटन, हैव यू डन, ऐसे करके बोलते हैं ना, हैव यू डन, हैव यू ईटन, हैव यू स्पोकन। थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अगर वर्ब चार्ट नहीं है तो मैंने फेसबुक पेज है हमारा एक साई इंग्लिश क्लासेस बाय गिरीश पालीवाल, उसको अभी जाके आप फॉलो करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है साई इंग्लिश क्लासेस बाय गिरीश पालीवाल, उसमें जुड़ जाइए। आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहीं पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा वर्ब चार्ट। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ यू वांट टू लर्न सो
यू कैन सेंड मी अ मैसेज ओनली। तो यहाँ पे हैव की जगह हैड यूज़ कर देंगे और है की जगह था हो जाएगा। वहाँ पे आई हैव रिटन मैंने लिखा है, आई हैड रिटन मैंने लिखा था। आई हैव स्पोकन मैंने बोला है, आई हैड स्पोकन मैंने बोला था। आई हैड नॉट स्पोकन मैंने नहीं बोला था। हैड आई स्पोकन क्या मैंने बोला था। हैडंट आई स्पोकन क्या मैंने नहीं बोला था। आई हैड स्पोकन इंग्लिश में अंग्रेजी बोल चुका था भी बोल सकते हैं, मैंने अंग्रेजी बोली थी भी बोल सकते हैं। दोनों सेंटेंस आप बोल सकते हैं जो आपको बोलना है। या देखो जैसे मैंने आई हैव ईटन मैंने खाया है या खा लिया है, मैं खा चुका हूँ, एक ही चीज़ है। लिया चुका है, आ है, ई है, ए है अगर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। आ था, ई थी, ए था, ए थे, इस टाइप के सेंटेंस आएंगे, पास्ट परफेक्ट में आ जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट में चले जाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। परफेक्ट टेंस में थर्ड, कंटिन्यूअस में आईएनजी। जहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें भी आईएनजी, ये याद रखिएगा। आई शैल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा। ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल चुका होगा या उसने अंग्रेजी बोली होगी। ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश। ही विल हैव रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिखा होगा। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला होगा। ही विल हैव हर्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ सुन लिया होगा। ही विल हैव टॉट इंग्लिश, उसने अंग्रेजी पढ़ाई होगी। यू विल हैव टॉट इंग्लिश, आपने अंग्रेजी पढ़ाई होगी। यू विल हैव लर्नड एवरीथिंग, आपने सब कुछ याद कर लिया होगा। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन ईजिली, यू कैन स्पीक ईजिली, आप आसानी से बोल सकते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को, ठीक है। आई शैल हैव स्पोकन इंग्लिश, आई शांट हैव स्पोकन इंग्लिश, शैल आई हैव स्पोकन इंग्लिश, शांट आई हैव स्पोकन इंग्लिश। अभी वही वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहली और दूसरी दो वर्ब जैसे आती हैं आपके पास हेल्पिंग, तो इनके बीच में नॉट लगाते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं करेंगे, आई शैल हैव नॉट नहीं करेंगे, आई शैल नॉट हैव करेंगे, पहले वाली वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं। काम मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आधा हो गया, आधा अभी बाकी है। आधा काम मैंने कर लिया, आधा अभी बाकी है। मैं रोटी खा रहा हूँ तो 2 रोटी खा चुका हूँ, 2 रोटी अभी और खानी है, याद रखना ऐसे। तो मैं काम करते आ रहा हूँ कहने का मतलब, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोलते आ रहा हूँ। बोलते आ रहा हूँ यानी कि मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ठीक है। बोलते आ रहा हूँ, कंटिन्यूटी ऐसे आप याद रखिएगा। प्लूरल में आपको पता है हैव यूज होता है, सिंगुलर में हैज यूज होता है। मेथड आपके सामने है, मेथड बताने की जरूरत नहीं है। सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स फिक्स टाइम, जहाँ पे पॉइंट बिल्कुल एकदम आपका वो हो रहा है तो उसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। फॉर पीरियड ऑफ टाइम जो है फॉर का यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में ड्यूरेशन की बात हो, अवधि की बात हो, तो फॉर का यूज़ किया जाता है। ज़्यादा डिटेल में पुरानी वीडियोज़ में बता रखा है, आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 5 मिनट्स, में 5 मिनट से खाना खा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट, फॉर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फॉर 5 years, not 5 years, I have been teaching English for 10 years। अब 10 years ना बोलें तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति अगर आपको लग रही है, तो 8 साल तो कम से कम हो ही गए, ठीक है। तो नहीं तो 10 साल भी हो गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तो एक मतलब पार्ट है टीचिंग का, ठीक है। तो सीखने सिखाने का दौर है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 साल हो गए, 20 साल भी होंगे, 40 साल भी होंगे, वो तो जब तक सलामत रहेंगे तब तक पढ़ने पढ़ाने का दौर जारी रहेगा। तो आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। हैव आई बीन की जगह हैव यू बीन बोल दो ना भाई साहब। आपको अगर क्वेश्चन करना है तो हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, क्या आप 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहे हैं। हैव यू बीन कुकिंग फूड, हैव यू बीन टीचिंग फॉर लास्ट 5 years, 5-10 years, यानी कि आप 10 years बोल सकते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे फॉर लास्ट बोल दिया, फॉर लास्ट नहीं होगा। जब लास्ट की बात होगी तो इससे पहले सिंस आएगा, सिंस लास्ट, सिंस के बाद लास्ट, और फॉर वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे द लास्ट आएगा। द लास्ट की बात करें, द पास्ट की बात करें तो फॉर आएगा, और खाली लास्ट की बात करें तो सिंस आएगा। इस चीज़ को याद रखिए। और सिंस का यूज वहाँ पे किया जाता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ अगर आपको सीखना ही है। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस यानी कि जब नाम आएगा, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, और या सिंस 2020, यानी कि जब इसका नाम आए ईयर का या वर्ष का या मंथ का या वीक का, तो या डे का, तो उसमें सिंस लगाएंगे। जब अगर बात करें तो 1 साल से फॉर 1 year ऐसे करके आ जाएगा। 1 घंटे से फॉर एन आवर ऐसे करके आएगा। 2 घंटे से फॉर 2 hours, 2 सप्ताह से या 1 वीक से फॉर 1 week, ऐसे करके आप यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट यहाँ पे देखिए, अगला देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, फिर टाइम
आपको पता है ही। आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा था। आई हैडंट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। हैड आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा था। हैडंट आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। हैड यू बीन करिए यहाँ पे भी आप, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हैड यू बीन करेंगे यहाँ पे भी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हैड यू बीन करेंगे आप यहाँ पे, थोड़ा सा ये जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी फाइल खुल जा रहे हैं, कुछ ऑप्शन यहाँ पे अलग से हमें देखने को मिले। हैड यू बीन होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा हम जल्दबाजी कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तब जाके इतना कुछ मुझे लग रहा है ये हो रहा है। हैड यू बीन करेंगे, ये थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि राइटिंग ये जब बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें बनाना। नहीं तो अगर बात करें वैसे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, कलर यहाँ पे वो लेने पड़ते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है। ऐसा कुछ नहीं है, यू आपको यूज़ करना है। हैड यू बीन करके आप इसमें सेंटेंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि इसमें भी रहा था प्लस टाइम आ जाएगा। लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो अब 48 हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। अगर वीडियो अभी तक अगर आपने पूरी वॉच नहीं की है तो पूरी वॉच करिए, और एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार वॉच करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए। 4 बार उसके बाद आप बिल्कुल मत करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप किसी को फिर शेयर भी मत कीजिए, नहीं तो आपको चौथी बार सुनने तक तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, याद रखिए। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसमें विल हैव बीन या शेल हैव बीन का यूज़ करेंगे। हैव बीन जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन शेल हैव बीन आता है। और बात करें तो आईएनजी फॉर्म यूज होती है, सिंस और फॉर का तो आपको पता है। आई शैल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। ही विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा होगा। आई शांट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। शैल आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। शांट आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। अब हम इसमें बात करें क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन करेंगे विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, विल यू हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स। इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। क्या आप 5 मिनट से पढ़ाई कर रहे हैं होंगे, ऐसे करके आपको सेंटेंस बना सकते हैं। ये जो 48 सेंटेंस हमारा जो सीक्वेंस था, जो ये वीडियो हमारी 48 सेंटेंस से रिलेटेड थी, तो ये कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम समापन की ओर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमने 48 सेंटेंस बनाने इसमें सीखे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप इसको 2-3 बार वॉच करिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं यहाँ पे। आप लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, कोई भी टॉपिक आपका, अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक हमें कमेंट करिए। आपका अपना भाई हमेशा आपकी सेवा में यहाँ पे तत्पर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपका शेयर, आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। फिर से बोल रहा हूँ, दबा के शेयर कीजिएगा। और जो अभी सब्सक्राइबर लिस्ट आपको दिख रही है और जो व्यूज़ आपको दिख रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो क्या करनी है, शेयर करनी है, ताकि इस वीडियो के दम पे जितने भी आज तक की वीडियोज़ में आपने शेयर नहीं कर रखा है उसकी जो है भरपाई हो जाए, पूर्ति हो जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो।